नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रीजनिंग की क्लास में। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बताए थे कुछ सॉलिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे आने वाले एग्जाम एसएससी सीजीएल प्लस एमटीएस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले थे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 एनालॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको सीजीएल के एग्जाम में जरूर जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों, प्लस एमटीएस के एग्जाम में भी आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको जरूर मिलेगी जो कि आपके बेनिफिट मिलेगी आपको आने वाले एग्जाम में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और बाकी इससे पहले क्या करिए आप भाई, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, प्लस लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में। ओके, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। इस टाइप के एनालॉजी के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन देखो आप लोग, देखेंगे यहाँ पे लिखा क्या है। इस टाइप से लिखा है, यहाँ पर कुछ अल्फाबेट्स लेटर्स लिखे हैं। अल्फाबेट्स लेटर्स लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ जोड़े में लिखे हैं लेटर्स, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है BCFG, फिर लिखा है HILM, फिर आपका NOR और Q। देखिए यहाँ पर क्या है कि BCFG के बाद अनुपात लगा है, फिर HILM, फिर समानुपात लगा है। समानुपात मतलब समझ बराबर, ठीक है। देन यहाँ पे लिखा है क्या, NORQ। यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस पर कि जो भी रिलेशन इन दोनों के बीच बन रहा होता है, जो भी रिलेशन इन दोनों के बीच बन रहा होता है, एलएचएस और आरएचएस आपने सुना होगा। इसको हम बोलते हैं एलएचएस पार्ट, इसको बोलते हैं हम राइट हैंड मतलब आरएचएस पार्ट, ठीक है। जो भी रिलेशन एल लेफ्ट लेफ्ट साइड बन रहा होगा, वही सेम रिलेशन हमें राइट साइड बनाना पड़ता है। इसके लिए हमें देखना पड़ता है कि इन दोनों के बीच रिलेशन कैसा बन रहा है। दोस्तों, एनालॉजी पढ़ने से पहले, ठीक है, या फिर एनालॉजी क्वेश्चन करने से पहले आप सभी को दोस्तों टोटल जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों, टोटल हमारे अल्फाबेट्स 26 होते हैं, ठीक है। उन 26 अल्फाबेट्स के आपको नंबर कोड अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है क्या, BCF और G, फिर अनुपात लगा है और फिर लिखा है HIL और M। तो देखोगे B का कितना कोड होता है, 2 होता है। C का कोड कितना होता है, 3 होता है। F का कोड दोस्तों 6 होता है और G का होता है 7। क्लियर है। देन यहाँ पर देख लेते हैं, H का कोड 6 होता है, I का कोड 9 होता है, L का कोड 12 होता है और M का होता है 13। अब हम देखेंगे कि कैसे रिलेशन बन रहा है। भाई यहाँ पे स्टार्टिंग पे B था, मतलब स्टार्टिंग पे 2 था। यहाँ पे स्टार्टिंग पे कितना हो गया, 6। तो आपके पास पहले 2 रुपए थे, अब 6 रुपए हो रहे हैं। तो यार कितना इंक्रीज, सॉरी ये H का 8 होता है, सॉरी H का 8 होता है, ठीक है। तो पहले आपके पास 2 रुपए थे और आपके पास 8 रुपए हो गए। तो कितना इंक्रीज हो गया, सीधे सीधे कहोगे सर मेरे पास तो प्लस का 6 इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पर देखो दूसरा नंबर कितना है, 3। यहाँ पर दूसरा नंबर कितना है, 9। तो इनके बीच भी कितना प्लस हो रहा है, प्लस का 6 हो रहा है। देन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6, इनके बीच में कैसा रिलेशन चल रहा है, प्लस का 6 चल रहा है। देन 7 और 6 कितना होता है दोस्तों, 13। तो कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन चल रहा है वो कैसा चल रहा है, प्लस का 6 चल रहा है। तो हम लोग को भी आंसर क्या देना पड़ेगा, एन से देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें एन का नंबर कोड पता होना चाहिए। तो एन का नंबर कोड होता है 14। ओ का नंबर कोड होता है कितना भाई, 15। आर का कितना होता है, 18। क्यू का कितना होता है, 17। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, सब में प्लस 6 ऐड कर देना है। सब में प्लस 6 ऐड कर दो, जो भी आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। 14 6 कितना हो गया, 20। 15 6 कितना हो गया, 21। 18 6 कितना हो गया, 24। 17 6 कितना हो गया, 23। अब उठा के कोड रख दो। 20 किसका कोड होता है, सर टी का होता है, बिल्कुल सही है। 21 किसका होता है, यू का होता है। 24 किसका होता है, एक्स का होता है। 23 किसका होता है, डब्ल्यू का। अब देख लो जरा, TUXW कौन से ऑप्शन में दिया गया है, सर पहले वाला ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है। हाँ सर, दूसरे वाले ऑप्शन में मिल रहा है, तो बिल्कुल दूसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही। बाकी बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्लियर हुआ ना, ठीक है। चलिए, ये तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। कुछ हमें ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, जो कि बहुत से स्टूडेंट इसको छोड़कर आते हैं। मैं बता दूं, जैसे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देख रहे क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो दोस्तों क्या लिखा है, लिखा है एफिलेंट, ओपुलेंट एंड फ्लोरिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एफिलेंट समानुपात दिया है, अनुपात है, ओपुलेंट फिर समानुपात, फ्लोरिस। यहाँ पर पूछा है क्या आएगा,
ठीक है। अब हमें देखना है कि इनके बीच जो भी रिलेशन बनेगा वही रिलेशन हमें इनके बीच बनाने हैं, मतलब कि यहाँ पर जो भी वर्ड आएगा वो इन दोनों फ्लोरिस और यहाँ पर आने वाले वर्ड के बीच में कोई ना कोई वही रिलेशन होगा जैसे जैसा कि इनके बीच में है। तो ऑपुलेंट मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले आपको दोस्तों क्या है, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आपको इनकी हिंदी पता होनी चाहिए। समझ में आ गई? इनकी हिंदी मीनिंग पता होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको वोकैब से याद करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से आपको वोकैब से याद करनी पड़ेगी, तब जाके आप इनके क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो जरा बताइए आप, प्लीज कमेंट पे आंसर बताइए, इसका आंसर होगा क्या? ठीक है बताइए भाई। देखो दोस्तों, एफिलेंट का मतलब क्या होता है? एफिलेंट का मतलब होता है, देखो ये एफिलेंट और ये आपके जो एफिलेंट और आपका ये जो ओपुलेंट है, ये दोनों क्या है दोस्तों? सिनोनिम है। ये दोनों क्या है दोस्तों? सिनोनिम है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। तो एफिलेंट का भी मतलब क्या होता है दोस्तों? धनी। और ओपुलेंट का मतलब भी क्या होता है? धनी। देन फ्लोरिस का मतलब क्या होता है? फ्लोरिस, फ्लोरिस मतलब होता है दोस्तों, इसका हिंदी मतलब होता है फलना फूलना। इसका हिंदी मतलब होता है फलना फूलना। अब यहां पर, अब इन चार में से कौन से हैं जिनका मतलब एक ही होता है? फलना फूलना। आउटफ्लो, 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 आउटफ्लो का मतलब क्या होता है? आउटफ्लो का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए। देन आउटफ्लो के बाद हमारे पास कंप्राइज है, कॉम्प्राइज है, देन फ्लैटर है, और है प्रोस्पर। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आउटफ्लो का। ठीक है सबसे पहले हम बात करेंगे आउटफ्लो की। तो यहाँ पे ये जो आउटफ्लो दिया है, ठीक है, आउटफ्लो का, आउटफ्लो का मतलब होता है दोस्तों निकल भागना। क्या मतलब होता है? निकल भागना। ठीक है, कॉम्प्राइज का मतलब क्या होता है? कॉम्प्राइज का दोस्तों मतलब होता है शामिल। क्या होता है? शामिल। फ्लैटर, फ्लैटर का मतलब आप समझते हो, चापलूसी। ठीक है, चापलूसी होता है। देन प्रॉस्पर का दोस्तों मतलब होता है फलना फूलना। प्रॉस्पर का मतलब होता है फलना फूलना। तो फ्लोरिस का एक सिनोनिम है, क्या है? प्रॉस्पर। देन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्लियर हो गया ना एकदम? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से नंबर के भी क्वेश्चन हमें एनालॉजी में मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं नंबर एनालॉजी। ठीक है, इनके क्वेश्चन भी देखने को हमें मिल जाते हैं। इनको कैसे सॉल्व करना है? देखो भाई, यहाँ पर 25 है, फिर यहाँ पर 37 है, और यहाँ पर 49 है। तो हमें अब जैसा रिलेशन इन दोनों के बीच बन रहा है ना, वैसा रिलेशन हमें आगे वाले के साथ बनाना है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि 25 है, मतलब 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो यार प्लस इसके आगे बढ़ेंगे, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है, लेकिन प्लस 1 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 37 मिल जाएगा। उसी प्रकार से ये कितने का स्क्वायर होता है? 49। 7 का स्क्वायर होता है, तो 5 के बाद 6 आ रहा है, तो 7 के बाद क्या आएगा? 8 आएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, प्लस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 65। और 65 कहाँ लिखा हुआ है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी में। देन इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ बात आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, तो देखो एनालॉगी के जो क्वेश्चन दोस्तों आते हैं ना, इसमें क्या होता है कि अल्फाबेट से जुड़े जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको अल्फाबेट्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। पहली चीज, जितने 26 अल्फाबेट्स होते हैं उनके आपको नंबर पर नंबर कोड पता होने चाहिए। दूसरी चीज, आपको उनके अपोजिट पता होने चाहिए, क्योंकि अपोजिट के भी क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको बताऊंगा अपोजिट्स कैसे लर्न करते हैं, आप बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर यहाँ पे दिया है, ABCD, फिर ZYXW, फिर EFGH। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। बी का अपोजिट क्या होता है? वाई। सी का अपोजिट होता है एक्स। डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू। देन हमें यहाँ पर क्या लिखना है? अपोजिट लिखना है। तो ई का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? ई का अपोजिट होता है, ये क्या होता है? वी होता है। ई का अपोजिट क्या होता है? वी। एफ का अपोजिट क्या होता है? ये क्या होता है? एफ का अपोजिट होता है यू। जी का अपोजिट टी, और एच का अपोजिट एस। ये देख लो, VUTS कहाँ लिखा है? सर ये तो पहला ही ऑप्शन हो गया। बिल्कुल सही है, ये पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या होता है दोस्तों, बहुत टाइम लग जाता है इसको क्विक करने पे, इसको सॉल्व करने में। ठीक है, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन होता है, इसका जो ट्रिक होता है, पकड़ने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों। इतना टाइम हमारे पास नहीं रहता है एग्जाम के टाइम। ठीक है, बस इसका क्या है, शॉर्टकट क्या है, इसको कैसे हमको कर सकते हैं? तो भैया शॉर्टकट क्या है? प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस और टेबल्स आपको, और मल्टीपल
सिंपल करना बहुत जल्दी आना चाहिए आपको, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 32 है, तो माइंड पर मेरे एक चीज ये आएगी कि यार 7 चौको 28, अगर 7 का गुणा कर दे 4 में, 7 चौको 28 प्लस 4 कर दे 32, चलो ये तो माइंड पे आ जाता है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ हम लोग 100, अगर देखो सिंपल सी बात है, हम लोग अगर हम एक नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो माइंड पे क्या आएगा, 7 चौको 28 प्लस 4 करेंगे तो कितना मिला, 32। देन अब हम क्या करेंगे, 28 में भी 4 का गुणा करेंगे, तो 28 में जब हम 4 का गुणा करेंगे तो 4 × 32 हो गया, हासिल 3 आई, 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया 11, 112। 112 में 4 जोड़ोगे दोस्तों 116 आएगा। और 110%, 110% दोस्तों 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ऑप्शन नंबर डी को लगा के आएंगे, जो कहेंगे बिल्कुल सही है। बट ये ऑप्शन जो होगा दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल गलत हो जाएगा। बोलिए ऐसा हो सकता है, कहोगे सर ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है आप कहोगे ना, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका आंसर। देखो ऐसे करने पर तो सही आ रहा है, ठीक है, रूल भी फॉलो कर रहे हैं, सर आंसर सही है, लेकिन बेटा क्या होता है, जो एग्जामिनर जैसा देता है ना उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है। देन ये वाला फॉर्मूला जो रहेगा ये ट्रिक रहेगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पर अब इसमें आंसर क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पर देखोगे 7 4 जा कितना होता है 28, तो इसका जो 7 चौको 28 वाला जो रिजल्ट निकल रहा है वो कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये चीज याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन देखो, देखने में बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन 110% आपका ये आंसर गलत करा के आता, ठीक है ना। देन अब ये 32 है, 32 में मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 4 दूनी 8 और 4 3 12। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 128। क्लियर हुआ ना। इसलिए कहता हूं कि दोस्तों एसएससी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिनके आंसर दो होते हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चन ले लेंगे, एनालॉजी क्वेश्चन ले लेंगे, आप मिसिंग नंबर ले लेंगे, उसमें भी दो दो आंसर निकलते हैं। तो ये चीजें हमें बहुत केयरफुली देखना पड़ता है कि कौन सा जो आंसर सही होगा। भाई सिंपल सी बात है, एग्जामिनर इतना मूर्ख नहीं होता है जो आपको इजिली आंसर रख के दे देगा, कुछ ना कुछ तो आपको फंसाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा गल्फ, ड्रिंक एंड रस। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस भी फंसते हैं स्टूडेंट्स, इनमें समझ भी नहीं आता है लड़कों को कि क्या किया जाए। भाई देखो दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको हिंदी आनी चाहिए। गल्फ का मतलब क्या होता है दोस्तों, घूट, मतलब क्या दोस्तों, पीना। ड्रिंक से मतलब है एक घूट पिला दो पानी यार, ठीक है, नहीं बोलते एक घूट थोड़ा दे दो चाय, एक घूट पानी पिला दो, तो घूट का मतलब क्या है, ड्रिंक से रिलेशन हो गया डायरेक्ट, ठीक है। देन रस का मतलब दोस्तों क्या होता है, रस का मतलब होता है बहुत भीड़, बहुत ज्यादा भीड़। सिंपल सी बात है, भीड़ होगी रस होगी तो क्या करेंगे भाई, जल्दी यहाँ से भागो, जल्दी भागो यहाँ से। भागो मतलब क्या, अब देखो अब दो चीजें, रन एंड गो। रन भी मतलब भागना होता है, गो मतलब भी जल्दी जाना होता है। तो जानते क्या होगा, अब इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों होगा, वो बहुत से लोग रन लगा के आएंगे, रन लगा के आएंगे, लेकिन ये आंसर क्या होता है, गलत हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा गोहरी, ठीक है, गोहरी। जल्दी से चलो, जल्दी जाओ, भीड़ हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जॉय का मतलब क्या है, डिलाइट एंड ग्लूमी। अब इसका बताइए क्या होगा, इसका जरा आंसर बताइए भाई, आप सभी लोग इसको एक बार देखिएगा, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। कमेंट पे, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करो, ठीक है, आंसर बताइए क्या होगा इसका। जी बिल्कुल। तो भाई सिंपल सी बात है, सिनोनिम। देखो यार क्या होता है इसमें, सिनोनिम और एंटोनिम बहुत ज्यादा पूछते हैं। जॉय का जैसे क्या है दोस्तों, जॉय का क्या है, डिलाइट, ठीक है ना, सिनोनिम है। जॉय का सिनोनिम क्या है, डिलाइट। उसी प्रकार से ग्लूमी, ग्लूमी का जो दोस्तों सिनोनिम होगा वो क्या होगा, डल। क्या हो जाएगा, डल। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, डल। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ देते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व होगा। 8 नंबर देखते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ई बी एफ यू, ठीक है। सबसे पहले इनके नंबरिंग कर लेते हैं। 5, वी का होता है 22, एफ का 6 और इसका कितना होता है दोस्तों 21।
उसी प्रकार से टी देखेंगे, टी जी एस एच, इसका कितना होता है 20, देन इसका होता है 19, और यहाँ पर इसका 7 और कितना होता है यहाँ पर 8 होता है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, आई आर टी और क्यू। नंबर याद रहेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। आई कितना होता है 9, देन 18, देन 20, और यहाँ इसका हो जाएगा 17। ठीक है, अब यहाँ पर चीज आ रही है कि भाई अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है, अब ये चीज बहुत सोचने वाली है। देखो कैसे सॉल्व हो रहा है, देखो सिंपल सी बात समझिएगा एकदम ध्यान से। देखो यहाँ पर लिखा है ई वी एफ और यू। ठीक है, इसके नीचे लिखा हुआ है टी जी एस, सॉरी टी जी एस, एंड लिखा है एच। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर 5 लिखा क्योंकि इसका नंबर होता है, इसका 22 होता है, इसका 6 होता है, और इसका 21 होता है। टी कितना होता है दोस्तों 20 होता है, जी का 7 होता है, एस का कितना होता है 19, और एच का कितना होता है 8 होता है। तो यार देखो 5 है यहाँ पर, तो 20 आ रहा है, अपोजिट भी नहीं है। ठीक है, अपोजिट भी नहीं है तो कैसे होगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें फंडा क्या लग रहा है, यहाँ पर 5 है तो 5 यहाँ पर 20 आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा अपोजिट प्लस इतना ज्यादा हाई फाई प्लस या माइनस तो नहीं करता है, प्लस या माइनस इतना ज्यादा नहीं करता है वो। तो 5 है ना, तो 5 से के 5 के पास का नंबर ढूंढो, कहाँ पर लिखा है 7, सर ये लिखा तो है, तो यार 5 2 7 कर दे मिल जाएगा, 6 2 8 कर दे मिल जाएगा। बोलो, अब यहाँ पर देखो, मतलब फर्स्ट वाला सेकंड के साथ रिलेट कर रहा है एंड थर्ड वाला फोर्थ के साथ, देन सेकंड वाला फर्स्ट के साथ रिलेशन करेगा। देन यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, माइनस का 2, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है माइनस का 2। बात समझ में आ गई ना, कोडिंग कोडिंग याद आई ना, कोडिंग कोडिंग लग रही है यहाँ पर। ठीक है, अब इसका हमें आंसर देना है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था आई आर टी और क्यू। आई कितना था 9, आर कितना था 18, टी कितना था 20, और ये कितना था 17। सेम हमें ऐसे ही आंसर देना है, ठीक है ना, सेम हमें भी ऐसे ही आंसर देना है दोस्तों। तो कैसे देंगे, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वाला किसके, फर्स्ट वाला कैसा रिलेशन बना है सेकंड के साथ, क्या हो रहा है +2, देन यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस का 2 करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे माइनस का 2 करेंगे। तो 9 2 कितना हो गया 11, 11 किसका होता है के का होता है, याद रखिएगा 11 के का होता है। यहाँ पर माइनस करेंगे तो 18 में से 2 का कितना बचा 16, 16 किसका दोस्तों होता है पी का होता है, पी का होता है 16। ठीक है, देन यहाँ पर यही चलेगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस का 2, और यहाँ पे क्या होगा माइनस का 2। तो 20 2 कितना हो गया 22 हो गया, 22 किसका होता है v का होता है, और q माइनस 17 माइनस 2 15, मतलब क्या आ जाएगा o, तो यहाँ किसका होता है o का होता है 15 होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर मिला, हमारे पास आंसर मिला p k o और v। p k o v कहाँ लिखा है देख लो भाई, कहीं लिखा है p o p k o v। सेकेंड, ठीक है 20 हो रहा है, हाँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर v हो जाएगा, l नहीं आएगा, यहाँ पर v हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर v हो जाएगा, देन सेकंड वाला हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई, सेकंड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। देन आगे आते हैं, देखो भाई 9 नंबर, l इंटू एम लिखा है 12 गुणे 13, फिर u इंटू डब्ल्यू। तो यार l का कितना होता है 12, m का कितना होता है 13, देन यहाँ पर q कितना हो जाएगा, u का होता है 21, w कितना होता है 23। सिंपल था क्वेश्चन, तो आंसर क्या हमारा हो गया 21 और 23, डी नंबर राइट हो जाएगा। समझ बात आ गई ना, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर भी देखो भाई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सी एफ आई और एल, देन इसके नीचे लिखा हुआ है एक्स यू आर और क्यू। देन देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये सी का क्या है एक्स अपोजिट होता है, ये क्या लिखे दोस्तों, ये सब लिखे हैं अपोजिट, सब क्या लिखे हैं अपोजिट लिखे हैं। तो हमें इसका भी क्या करना है अपोजिट करना है। ओ का अपोजिट क्या होता है भाई, ओ का अपोजिट बोलो भाई, ओ का, सी का हो गया आपका एक्स, ठीक है,
एक सेकेंड अपोजिट में दोस्तों मिसिंग है, इसमें यहाँ पर ओ कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ओ कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक्चुअली राइटिंग मिस्टेक हो थोड़ा, ठीक है, राइटिंग मिस्टेक है, बाकी सही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हमारे पास है, ओ आर यू और एक्स है। ओ का अपोजिट क्या होता है, एल। आर का अपोजिट क्या होता है, आई। यू का अपोजिट क्या होता है भाई, एफ। एक्स का अपोजिट क्या होता है, सी। एल आई एफ सी कहाँ लिखा है दोस्तों, देखो ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर थर्ड। देन ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं हम लोग एनालॉगी के क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें अगर हम। और इसी प्रकार से दोस्तों सिनोनिम के सॉरी क्लासिफिकेशन के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में और अच्छे लगे होंगे दोस्तों। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और ऐसे ही आपको और भी ज़रा फुल क्लास अगर चाहिए आपको, मैं बारह बोलता हूँ, अगर आपको फुल क्लास किसी भी चैप्टर की चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर आप लिखकर जरूर कमेंट करिए कि सर इस चैप्टर की मुझे फुल क्लास चाहिए, तो आपको इस चैप्टर की फुल क्लास जरूर मिलेगी। बाकी आपको अगर कोई भी मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर मैथ्स से रिलेटेड चैप्टर्स आपको पढ़ने, तो भी हमारे चैनल में जाकर दोस्तों, वीडियोस पर जाकर आप वहाँ पर मैं रोहित सर के जो है हमारे चैनल के रोहित सर के जो वीडियोस पढ़े हैं वो आप देख सकते हैं। ओके, तो थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ओके।